भूमिका। गांव का नाम सूरजपुर था, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी बसी हुई थी। इसी गांव में रहने वाला अंशुल बचपन से ही कुछ अलग करना चाहता था। उसके पिता रामस्वरूप जी गांव के बढ़ई थे। वह लकड़ी से कुर्सियां, पलंग, दरवाजे और तरह तरह के सामान बनाते थे। गांव में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन आमदनी सीमित थी। अंशुल जब छोटा था तो अक्सर अपने पिता के पास बैठकर लकड़ी काटते, घिसते और आकार देते देखता। रामस्वरूप जी चाहते थे कि अंशुल भी ये काम सीखे और आगे चलकर इसे ही अपनाए, लेकिन अंशुल का मन किताबों में ज्यादा लगता। वह हमेशा गांव के स्कूल में सबसे आगे रहता और गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते। लेकिन समस्या ये थी कि गांव में सिर्फ 8वीं तक ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था, और यह आसान नहीं था। संघर्ष की शुरुआत जब अंशुल 8वीं कक्षा में था, तब उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ बड़ी का काम नहीं करना चाहता। रामस्वरूप जी के लिए यह मुश्किल घड़ी थी। वह जानते थे कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पैसे की तंगी आड़े आ रही थी। वह बोले, बेटा, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। हम गरीब लोग हैं, इतना पैसा कहां से आएगा? अंशुल निराश नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह खुद भी मेहनत करेगा और अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। उसने शहर जाने का निश्चय किया। शहर में उसके चाचा रहते थे, जो एक दुकान पर काम करते थे। अंशुल उनके पास जाकर रहने लगा। दिन में स्कूल जाता और शाम को दुकान पर काम करता। इस तरह उसने 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। मुश्किलों की राह अंशुल को आगे की पढ़ाई करनी थी, लेकिन अब कॉलेज की फीस का सवाल था। उसने शहर में लाइब्रेरी में सहायक के रूप में नौकरी कर ली। वहां वह किताबें सजाता और बदले में कुछ पैसे मिलते। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं था, इसलिए वह सुबह अखबार बांटने का काम करने लगा। हर सुबह 4 बजे उठता, अखबार लेकर अलग अलग कॉलोनियों में जाता और फिर कॉलेज के लिए निकलता। यह सब आसान नहीं था। कई बार ऐसा होता कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। वह कभी सिर्फ चाय और बिस्कुट खाकर पूरा दिन गुजार देता। लेकिन वह अपने सपनों को मरने नहीं देना चाहता था। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देता। पहला मौका, कॉलेज में उसकी मेहनत को प्रोफेसरों ने देखा। एक दिन उसके एक प्रोफेसर ने उसे बुलाया और कहा, अंशुल, तुम्हारी गणित बहुत अच्छी है। तुम चाहो तो ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमा सकते हो। अंशुल को यह सुझाव पसंद आया। उसने आसपास के स्कूलों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ट्यूशन क्लास बढ़ने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। अब उसे अखबार बांटने की जरूरत नहीं थी। वह पूरी तरह अपनी पढ़ाई और ट्यूशन पर ध्यान देने लगा। पहली सफलता, जब कॉलेज का अंतिम वर्ष आया, तब अंशुल को एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कंपनी में उसने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सबका ध्यान खींचा। इंटर्नशिप के दौरान ही उसकी काबिलियत को देखकर उसे वही नौकरी का प्रस्ताव मिला। वह दिन उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया और बताया, बाबूजी, मुझे नौकरी मिल गई है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने जो सोचा वह कर दिखाया। नई उड़ान। अब अंशुल की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने शहर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और अपने माता पिता को भी वहां ले आया। लेकिन उसने गांव को नहीं भुलाया। उसने तय किया कि वह गांव के बच्चों की मदद करेगा, ताकि किसी और को उसके जैसे संघर्ष न करने पड़े। उसने गांव में एक पढ़ाई केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाने लगी। गांव के लोग उसे सम्मान से देखते और कहते, अंशुल ने सच में गांव का नाम रोशन कर दिया। निष्कर्ष, अंशुल की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर इंसान अपने सपनों के लिए सच्ची कोशिश करे, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है, और अंशुल ने यह बात सच कर दिखाई।